हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्चुअली और एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं और एक नेम रिएक्शन में फिर डिस्कस करने वाला हूं बेटा। वो जो चैप्टर है आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है 11th क्लास 12th मिलके, वो होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें मैं ऑलरेडी इससे पहले जो जो नेम रिएक्शन था सबका नहीं, मतलब लगभग 2-4 नेम रिएक्शन में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी विद कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म। हम लोग देखेंगे एक्चुअली इसमें और एक केमिकल रिएक्शन में डिस्कशन करना। इससे पहले हम लोग जो डिस्कशन किए थे बेटा, अब जानते हैं कैनिजर रिएक्शन में डिस्कशन कर चुका हूं। सेकेंड जो रिएक्शन है उनकी रिडक्शन में डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद था पार्किंग रिएक्शन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं विद मैकेनिज्म, मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिएक्टर होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होगा, उसमें कौन सा रिएजेंट डालेंगे, वो एग्जैक्टली हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट जो क्लास में हम लोग देखे थे एज विजेड रिएक्शन भी मैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि बेटा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो नेम रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, आपका मेडिकल एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, तो एक नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं उसको डील करने वाला। आज और एक नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा, यहां देखना, समझना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटा, ठीक है। पहला एक रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है, दो मोल कोई भी एस्टर इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। इसमें क्या बोलता है, CO का रिस्पेक्ट में ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, CO का रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा, CO का रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन रहता है, नियरेस्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, और मिनिमम वहां एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन आगे में प्रोसीड करेगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो बेटा, इसमें जो रिएजेंट होता है, ये मतलब एस्टर के कारण, एक बात को समझना बेटा, थोड़ा सा समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है, CO का ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, ये थोड़ा सा घटता है, क्यों? ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बहुत बढ़िया से क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। इस वजह से इस साइड से हाइड्रोजन को पिकअप करने के लिए, हाइड्रोजन को मतलब रिलीज करने के लिए हम लोग जो एक्चुअली एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, सोडियम इथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल। कैसे फॉर्मेशन होता है सर सोडियम इथोक्साइड? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे मैं आपको इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस है होता है OET माइनस, आपको कोई बोलेगा इथोक्साइड है, और OH माइनस, कौन ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा सर? ए वाला। क्यों बेटा? क्योंकि आप जानते हैं, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ऑक्सीजन का साउंड में, उतना बढ़िया से शेयरिंग करेगा, उतना बढ़िया से वो बेसिसिटी शो करेगा। यही बात है कि नहीं? बेसिसिटी का मतलब क्या है? द हाउ स्ट्रांगली अ इलेक्ट्रॉन पेयर sharing the bonded electron through the hydrogen, समझे ना बेटा? तो सिंपल सा बात है, ET ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ऑक्सीजन का सराउंड में बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगा। इस वजह से बहुत बढ़िया बेस का फॉर्म में यूज हो सकता है, समझ गया बेटा? आप यहाँ क्या होता है, इसका दो मोल यूज होता है, तो इसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, हम लोग देखते हैं बेटा, इसमें एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ध्यान देना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, समझ रहे हो बेटा? तो ये रिएक्शन होता कैसा है सर? व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म, इसमें मैं आप ध्यान से सुनना बेटा, इसको हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग सोडियम मतलब इथाइल क्या लिए थे बेटा, इथानोल लिए थे, इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन रहता है, पार्टिकुलरली OET जो बेस अब दिए है, मतलब इसमें आप ऊपर में लिख सकते हैं बेटा मैकेनिज्म,
किस तरह का रिएक्शन खत्म हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है, इथोक्साइड में वो जो माइनस होता है ये क्या करता है, ऐसे रेजोनेंस करता है। इसमें आप देखिए बेटा, इसमें आप देखिए O नेगेटिव और यहाँ OET है, OET है, समझ रहे बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। उसके बाद और एक मॉलिक्यूल जो होता है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है OET, ठीक है ना, इसमें आता है और इसमें इसको अटैक करता है, इसको लात मार के निकाल देता है, समझ ना। मतलब एक इनोलेट फॉर्मेशन हो गया इंटरमीडिएट में। इसमें आप देखेंगे तो बेटा, इसमें आप देखेंगे तो ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देना, O नेगेटिव है कि नहीं, O नेगेटिव, यहाँ OET है कि नहीं। इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए CH2 तो है ही, इसमें COOET, COOET है कि नहीं, COOET। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें आप देखेंगे तो बेटा, इसमें आप देखेंगे तो पार्टिकुलरली, इसमें आप देखेंगे तो पार्टिकुलरली हम लोग जब O नेगेटिव होता है क्या होता है बेटा, इसमें क्या हुआ, पार्टिकुलरली आप देखेंगे तो बेटा, पार्टिकुलरली आप देखेंगे तो एक्चुअली क्या फॉर्मेशन हुआ है, आप ये कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं, आपका रिडक्शन OET फॉर्मेशन हो गया। इस एस्टर का रेफरेंस में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो इसमें थोड़ा सा जस्ट क्लैरिफिकेशन में कर दे रहा हूं। बीटा कीटो एस्टर मॉलिक्यूल, बीटा कीटो एस्टर मॉलिक्यूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा ये कर देना बेटा, इसमें थोड़ा सा ये कर देना, बीटा कीटो एस्टर लिख देना, बीटा कीटो कार्बोनिल कंपाउंड या बीटा कीटो एस्टर भी लिख सकते हैं, बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड भी लिख सकते हैं, बीटा कीटो जो कार्बोनिल होगा है कि नहीं। तो इसमें जस्ट आप काट देना बेटा, इसमें थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं, बीटा कीटो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा कीटो कार्बोनिल कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकुलरली एसाइक्लिक पार्टिकुलर पार्ट में, एसाइक्लिक एस्टर में, ध्यान देना, एसाइक्लिक एस्टर में, एसाइक्लिक एस्टर से बीटा कीटा एस्टर में जाने के लिए, बीटा कीटा एस्टर में जाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, पार्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग बेस देके, पार्टिकुलरली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस देके, पार्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग बेस देके इसको हीट करके हम लोग बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड बना दें। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से आपको एक बार ध्यान दीजिए, एसाइक्लिक एस्टर जब हम लोग साइक्लिक एस्टर में ये करते हैं, साइक्लिक मतलब दो डाइकेटोनिक कंपाउंड है, उसमें देखा गया साइक्लिज्म होता है, उसमें क्लेजन कंडेंसेशन को कभी कभार डिकीमेन कंडेंसेशन बोलते हैं, डिकीमेन कंडेंसेशन बोलते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पार्टिकुलरली बीटा कीटो कार्बोनिल कंपाउंड या बीटा कीटो कार्बोनिल कंपाउंड का टाइप क्या है, एस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पार्टिकुलरली आप क्या देखें बेटा, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस देके, एक स्ट्रॉन्ग बेस देके हम लोग क्या किए, बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म क्या है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म कैसा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, कौन सा मतलब इनोलेट के थ्रू प्रोसीड किया, उसके बाद फर्दर एक दूसरा मॉलिक्यूल के साथ क्या, मतलब जस्ट लाइक अ एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक अ एल्डोल कंडेंसेशन। ये वन ऑफ द एल्डोल में भी होता है, इनोलेट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद एक दूसरा कोई जो कार्बन कंपाउंड होता है उसमें अटैक करता है, उसमें हम लोग देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड होगा, इसमें देख रहे बीटा कीटो एस्टर। बात वही, बट जस्ट रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से डिफरेंट कंपाउंड हो रहा है। तो इसमें से बेटा एक लाइन, लास्ट एक लाइन बोले तो, लास्ट एक लाइन बोले तो इसमें मैं और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दे रहा हूं बेटा, और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दे रहा हूं जी। नॉर्मली दो एस्टर रहेगा, जो पार्टिकुलर क्लेजन दो एस्टर में आप एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तो, ध्यान देना, कोई स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तो इसमें से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड होगा, बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड होगा, बीटा कीटो एस्टर कंपाउंड होगा, समझ रहे कि नहीं। बीटा कीटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी कॉन्डेंसेशन का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेजन, क्या बोलते हैं, क्लेजन कॉन्डेंसेशन, क्लेजन कॉन्डेंसेशन, दिस इज द सिंपल।
दिस इज द सिनेरियो। समझ गए बेटा? एक बार देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, प्रॉब्लम होगा तो कुछ कमेंट बॉक्स में बताना, कोई इशू की बात नहीं। बहुत आराम से मैं एकदम नॉर्मल वे में मैं आपको समझा दिया हूं। इसमें फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो, कोई मैकेनिज्म में कुछ इशू होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है बेटा? तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा? बाय बाय। ओके।